मीडिया बेसिकली उसका किरदार क्या है, मीडिया करता क्या है, पैसा ज़्यादा कमाना है या जो कमा लिया है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये इसका बुनियादी उसूल होता है। वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ओपिनियन मेकिंग करते हैं। न्यूज़ रूम का काम ये है कि वो ख़बर को वाक़या या वाक़े को ख़बर करके बताता है कि हमारा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो होना है उसकी कॉजेज़ हायरार्की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ रूम में कौन लोग काम कर रहे हैं, उनका काम क्या है कि जो पॉलिसीज़ या जो डायरेक्टर न्यूज़ साहब की डायरेक्शंस हैं उनके मुताबिक उस दिन का काम लेना। लोग सो रहे होते हैं तो टीवी उस तरह न्यूज़ को इतना वॉच नहीं किया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए जो मीडिया स्टडीज़ से रेलेवेंट हैं और वो इंटर्नशिप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, तो वो इन वीडियोस को देख के प्रैक्टिकली हर चीज़ सीख सकते हैं। सेकंड, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी वीडियोस को मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की तर्ज पे बेहतरीन इम्प्रूव करके प्रोफेशनल वीडियोस बनाना चाहते हैं। मैं लास्ट टाइम ये बताया था कि हम इंशाल्लाह न्यूज़ रूम की बात करेंगे, तो आज की ये वीडियो खुसूसन न्यूज़ रूम से मुतल्लिक तो है ही कि हम जानें कि न्यूज़ रूम में क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ रूम का काम क्या है, इससे पहले हमें ये देखना है कि न्यूज़ रूम होता क्या है, प्लस इससे भी पहले ये हमने देखना है कि मीडिया बेसिकली उसका किरदार क्या है, मीडिया करता क्या है। मीडिया का बुनियादी पर्पस तो प्रॉफिट कमाना है, हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह, हर बिजनेस एंटिटी की तरह। उसकी प्रोडक्ट क्या है? मीडिया की प्रोडक्ट है ब्रेन वॉशिंग। उसने पब्लिक पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है। मीडिया का ये काम है कि वो ऐसा कंटेंट जनरेट करे इस खूबसूरत तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से कि लोग उनकी बातों को, वो जो भी कंटेंट लोगों में दे रहे हैं उससे लोगों को भी माइंड चेंज हो। अब होता ये है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुसूसन न्यूज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंटेंट कोई भी ख़बर है उसमें उसका अपना एंगल दे के अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के मुताबिक वो जो पब्लिक को अवेयरनेस के नाम पे, या अवेयरनेस तो होती ही है, बट ये है सबसे ज़्यादा कि वो माइंड मेकिंग करते हैं, वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ओपिनियन मेकिंग करते हैं। तो ये तो मीडिया का असल काम हो गया कि उसने ब्रेन वॉशिंग करनी है, इसी थ्रू फिर वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। और प्रॉफिट कहाँ से अर्न करते हैं? वो जिनके एजेंडाज़ को लेके चलते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो NGOs भी हो सकती हैं, वो मुल्क के अंदर या बाहर की भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट्स हो सकती हैं। उनकी बिहाफ पर उनसे पैसा लेकर उनके एजेंडाज़ को लोग पब्लिक में फैलाते हैं। एंटरटेनमेंट वाले वो भी किसी न किसी एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं और वो भी अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए, अपने जो प्रोग्राम्स के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स के कुछ ना कुछ क्रिएट लाजमी कर रहे होते हैं। वो कल्चर क्रिएट कर रहे हों, वो नई रिवायात या कुछ जदीद तर्ज की कोई चीज़ वो लोगों के जहनों में एक न्यू स्टैंडर्ड्स देना चाह रहे हों, लिविंग स्टैंडर्ड्स, मुआशरे को चेंज करना चाह रहे हों। तो बहरहाल आप ये बात समझ गए कि मीडिया का काम बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट करके इन्फ्लुएंस करके लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना है। न्यूज़ रूम का काम ये है कि वो ख़बर को वाक़या या वाक़े को ख़बर करके बताता है। ये वो फ़ैसला करता है कि किस वाक़े को ख़बर बताना है या किस बड़ी ख़बर को महज एक वाक़या बताना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ जो इश्यूज़ हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, किसको जो हीरो है कि उसको कब ज़ीरो करना है और किस ज़ीरो को हीरो करना है। और ये सब ऑब्वियसली ये चैनल की पॉलिसी जब वज़ा हो रही होती है किसी भी चैनल की, तो उसके एजेंडा में होता है कि हमें बेसिकली किन पॉलिसीज़ को लेके हमारा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो होना है उसकी कॉजेज़ क्या है। वो एक सेट पॉलिसीज़ होती हैं जिनके तहत वो उसका इम्पैक्ट न्यूज़ में भी आता है। न्यूज़ के ज़रिए वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एक लाइन लेंथ लेकर चलते हैं, लोगों पर अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं। न्यूज़ रूम में कौन कौन सी हायरार्की है ये जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ रूम में कौन लोग काम कर रहे होते हैं, किस किस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनकी हायरार्की क्या होती है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ को हेड कर रहे होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर न्यूज़। डायरेक्टर न्यूज़ बेसिकली उस पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कोर पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अपने स्टाफ को उसके मुतल्लिक
प्लान्स देते हैं। वो सीधा मेन प्लान्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि हमें क्या लाइन लेनी है किसी भी ख़बर पर और उसको कितना एक्सपेंड करना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ानी है या किस खबर को हमने इग्नोर करना है। तो वो सारा इस बारे अपने स्टाफ को गाइड करते हैं, प्लान्स देते हैं बेसिकली। उसके बाद आते हैं कंट्रोलर न्यूज़। ये डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं। ये न्यूज़ रूम में मौजूद होते हैं कंट्रोलर न्यूज़, और इनका काम ये होता है कि जितना भी स्टाफ है 2 शिफ्ट्स में, नॉर्मली 3 शिफ्ट्स होती हैं और नाइट शिफ्ट जो होती है उसको भी वो ऑब्वियसली सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे जो 2 मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट होती है उन दोनों को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इनका काम क्या है कि जो पॉलिसीज़ या जो डायरेक्टर न्यूज़ साहब की डायरेक्शंस हैं उनके मुताबिक उस दिन का काम लेना, किससे? उस स्टाफ से, जिसको हम अभी डिफ़ाइन भी करेंगे कि वो कौन है। अच्छा, कंट्रोलर न्यूज़ साहब कीनली उस चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। फिर उनके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स। ये बेसिकली शिफ्ट हेड भी होते हैं, ये 2 शिफ्ट्स में होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। इस कंट्रोलर न्यूज़ साहब और डायरेक्टर न्यूज़ साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनके साथ बैठकर उसको प्लान करते हैं। एक एक चीज़, विजुअल्स हो गए, पैकेजेस हो गए, रिपोर्ट्स बनानी है, ऑडियो वीडियो बीपर्स करने हैं या वो पूरा रन डाउन क्रिएट करना है। तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक शिफ्ट में अपनी शिफ्ट के तमाम मामलात को देखते हैं। रन डाउन प्रोड्यूसर बेसिकली, रन डाउन एक रनिंग ऑर्डर होता है बुलेटिन के लिए कि उसमें बाकायदा तौर पर वज़ा किया जाता है, प्लान उसमें क्लैरिफाई किया जाता है कि हमें हेडलाइंस के बाद, यानी एक ऑर्डर लगा होता है कि हेडलाइंस लेनी है, उसके बाद हमें कौन सी खबर को लेना है, फिर उसके बाद कौन सी खबर आएगी या कौन सा चंक आएगा, किस खबर पे को किस तरह ट्रीट करना है, उसको ब्रेकिंग करना है, उसको सिंपल ऑन कैम पढ़ देना है या उसकी मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उसके मुताबिक वो रन डाउन में बाकायदा मेंशन होता है। वो मेंशन किसके लिए होता है? वो प्रोडक्शन टीम के लिए मेंशन होता है। प्लस ये है कि उसको सारे जो कंसर्न्ड लोग होते हैं वो देखकर प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा जी, पहली खबर अगर ये है और सेकंड ये है, थर्ड ये है और यहाँ पर ब्रेक लेने हैं, यहाँ स्पोर्ट्स का चंक होगा, यहाँ वेदर होगा, यहाँ इंटरनेशनल होगी। तो ये तमाम ख़बरें एक के बाद दूसरी जब आप खबर देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी प्लान के तहत होते हैं। वो जो रनिंग ऑर्डर होता है वो रन डाउन प्रोड्यूसर क्रिएट करता है। रन डाउन प्रोड्यूसर के साथ ग्राफिक्स के लोग होते हैं, 1 साहब 2 साहब, जो ख़बर है उसको अगर ब्रेकिंग लेना है तो ब्रेक आप रेड क्यूब्स देखते हैं, उस क्यूब्स के अंदर जो लिखना है वो उन साहब ने लिखना है, ग्राफिक्स वाले ने। ग्राफिक्स ऑलरेडी जो क्रिएटिव की टीम है वो बना चुकी होती है। तो उसके बाद वो जब उनको प्रोवाइड की जाती है तो उन्होंने जस्ट फिल करना होता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रेडी करना है। देखिए, न्यूज़ रूम से जो भी ख़बर बननी है उसकी स्क्रिप्टिंग से लेके उसके विजुअल्स के अरेंजमेंट, उसके ग्राफिक्स, उसका जो ट्रीटमेंट है कि उस खबर को ब्रेकिंग लेना है या वो किस फॉर्म में आएगी, ये सारा कुछ न्यूज़ रूम डिसाइड करके अपने रन डाउन में उसको क्लैरिफाई करके बाकायदा वो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं। फिर इसके बाद एक अहम डिपार्टमेंट है असाइनमेंट। ये बेसिकली एक डेस्क है। ये पूरा डेस्क क्या करता है कि जितने आउट स्टेशन रिपोर्टर्स यानी OSRs, एक तो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनको असाइन कर रहे होते हैं कि आज की ये स्टोरी है, लेट्स सपोज किसी एक सिटी में है या किसी गांव में है या किसी ब्यूरो ऑफिस में है। ब्यूरो ऑफिस सिटीज़ जो मेन बड़े सिटीज़ होते हैं उस सूबे के या उस मुल्क के, तो उनमें ब्यूरो ऑफिस होते हैं, इन पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट डेस्क होता है ये उनको कॉल्स कर रहे होते हैं, उनको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि जी हमें ये स्टोरी पे आपसे ये ट्रीटमेंट चाहिए। आप वहाँ पे कोई कंसर्न्ड अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, उनसे हमारा कोई फ़ोनो बीपर करवा दें और या उनको लाइव ले लें या उनका जाके मौक़िफ़ ले लें। तो ये बेसिकली उस असाइनमेंट डेस्क का काम है। इनको जब ये बताया जाता है कि मीटिंग में कि आज हम इन स्टोरीज़ पे काम करें, इन इलाकों से आपको लोगों को लेना है और ख़बर को हमने वहाँ पे पब्लिक में जाना है, आपके रिपोर्टर ने या वो जो भी करना है, तो ये असाइनमेंट डेस्क बेसिकली उनको बता रहे होते हैं। इसी तरह आउट स्टेशन रिपोर्टर्स जितनी भी ख़बरें हैं वो असाइनमेंट डेस्क को दे रहे होते हैं। असाइनमेंट डेस्क अपने कंट्रोलर साहब को या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बताते हैं कि ये खबर आई है तो इसको आपने डिफ़ाइन करना है, इस पे आपने डिसीजन आपने लेना है। फिर एक होता है टिकर डेस्क। टिकर, रेड टिकर जो सबसे नीचे होता है, जिसमें जस्ट इन यानी अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है तो वो उसको न्यूज़ स्टूडियो में जाने से पहले इमीडिएटली उसको उस रेड टिकर में डाल देते हैं।
तो ताकि इमीडिएटली जो पब्लिक है उसको पता चले कि अच्छा जी ये हैपनिंग हो गई है। आर्काइव एक डिपार्टमेंट है। आर्काइव डिपार्टमेंट जितनी भी विजुअल्स हैं उनकी एक बुक कीपिंग डिजिटल करके बैठे होते हैं। उनके पास बाकायदा हर ख़बर से मुतल्लिक कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर होता है, तो वो उसको आर्काइव से जब न्यूज़ रूम डिमांड करता है तो वो उनको वो फुटेज दे देते हैं जो उन्होंने अपने पास सेव रखी होती हैं। फिर एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट बेसिकली जितने भी आपके विजुअल्स होते हैं, विजुअल्स को स्टोरी के मुताबिक आपको कट करके देते हैं। सेकंड ये है कि कोई रिपोर्ट्स बनानी है, कोई उस बुलेटिन के अंदर किसी खबर को पर कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो खुसूसन वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट उसको पैकेज की शक्ल में बना के वो न्यूज़ रूम जो प्रोडक्शन को देते हैं। तो ये भी असाइन उनको ज़ाहिर है कंट्रोलर साहब या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या रन डाउन, ये 3 लोग इनमें से कोई डिसीजन के बाद उनको असाइन करता है, तो ये अलग से एक डिपार्टमेंट होता है। फिर एक डिपार्टमेंट है NLE, नॉन लीनियर एडिटर्स का। नॉन लीनियर एडिटर्स आपकी जो डिजिटल फुटेज होती है, इस फुटेज को एडिट करते हैं स्टोरी के मुताबिक। उसमें से वो देखते हैं कि जो गैर ज़रूरी शॉर्ट्स हैं उनको निकाल दिया जाए, ताकि ऑन एयर जो किया जाए तो वो बड़े सेफ़ और टू द पॉइंट विजुअल्स हों, रेलेवेंट हों, और उसमें कोई शेकी शॉट्स ना हो, कोई ब्लर्ड ना हो, कोई जूमर ना लगे हों। तो वो इसको पूरी जो रॉ फुटेज होती है उसको एडिट करके बाकायदा तौर पर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं। तो ये तो चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जो, इसके अलावा फिर मुख्तलिफ डेस्क्स होते हैं न्यूज़ रूम में। जैसे स्पोर्ट्स डेस्क है, उसका काम है कि जो दुनिया भर में स्पोर्ट्स हो रही हैं या कंट्री में हो रही हैं, उन स्पोर्ट्स के से मुतालिक ख़बरें बुलेटिन के लिए वो देते हैं जो न्यू हैपनिंग हो रही हैं, या जो भी स्पोर्ट्स से रेलेवेंट ख़बरें हैं उनको डिटेल से रिसर्च के बाद वो ख़बर के स्क्रिप्ट लिख के वो उसकी विजुअल अरेंज करके वो रन डाउन प्रोड्यूसर को देते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल डेस्क होता है, एंटरटेनमेंट डेस्क होता है, वेदर डेस्क होता है, बिज़नेस डेस्क होते हैं। ये तमाम डेस्क न्यूज़ रूम के अंदर कॉपी राइटिंग उस अपने चंक से मुतल्लिक ख़बर जो नई चीज़ है या किसी पुरानी ख़बर का फॉलोअप है, तो वो इस पर काम कर रहे होते हैं। और ये तमाम लोग न्यूज़ रूम में बैठे बेसिकली उस पॉलिसी को देखकर चल रहे होते हैं, उसके मुताबिक चल रहे होते हैं जो डायरेक्टर न्यूज़ साहब की तरफ से आई है, जो चैनल की पॉलिसीज़ हैं, इनको देखकर वो अपना पूरा कंटेंट जनरेट करते हैं, उसके विजुअल्स अरेंजमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली सारे जितने भी लोग हैं ये हायरार्की में हैं। इनका काम क्या है, डायरेक्टली न्यूज़ रूम के अंदर बैठकर। फिर एक अहम डिपार्टमेंट है मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट अपने और दीगर चैनल्स को देख रहे होते हैं, कौन सी ख़बर हमारे पास मिसिंग है, फ़लाँ चैनल कौन सी खबर दे रहा है, दूसरा चैनल कौन सी खबर दे रहा है। वो एक तो उनका मवाजना कंपैरिजन करते हैं, प्लस ये है कि अपनी जो मिसिंग न्यूज़ होती हैं उसके बारे में न्यूज़ रूम के जो उस वक्त शिफ्ट इंचार्ज होते हैं उनको बताते हैं कि हमारे पास ये खबर नहीं है। तो वो मॉनिटरिंग डेस्क बेसिकली वो यही कर रहा होता है। तो ये सारे न्यूज़ रूम में बैठकर काम होता है, ये लोग काम कर रहे होते हैं। हो सकता है 1-2 मिसिंग हों जो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, बट जो मेन लोग हैं जो डायरेक्टली ख़बर बना रहे होते हैं और उसको इम्पैक्टफुल बना रहे होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो हेड ऑफ़िस है उसमें एक ब्यूरो ऑफिस भी होता है। वो मोस्टली इदारा जहाँ पे हेड ऑफिस है वहीं पे उसी बिल्डिंग में भी उस शहर का ब्यूरो ऑफिस होता है। तो उसमें रिपोर्टर्स होते हैं और उसमें भी एक छोटा सा असाइनमेंट डेस्क होता है, एनालिस्ट होते हैं। तो वो अपना सेपरेट उस सिटी की ख़बरें जो हैं पॉलिटिकल हैं या जो भी ख़बरें हैं उस सिटी की बनाकर वो न्यूज़ रूम को देते हैं। तो जितने भी ब्यूरो ऑफिसेज होते हैं वो तमाम न्यूज़ रूम को ही अपनी ख़बरें भेजते हैं। अब होता ये है कि बाज़ दफ़ा लेट्स सपोज किसी चैनल में 500 रिपोर्टर्स हैं पूरे कंट्री से और उसके 11-12 जो ब्यूरो ऑफिसेज हैं, और हो सकता है ऐसे कि उसमें से 50% रोज़ाना ख़बरें दे रहे हों, और मोस्टली होता ये है कि वो ख़बर ना चले। उनमें से हो सकता है कि 4-5 चलें और बाकी की जितनी भी हैं 180 या 200 ख़बरें वो उस दिन ज़ाय हो जाएं। ये डिपेंड करता है कि उस दिन का हॉट इशू क्या है, फोकस न्यूज़ रूम का किस खबर पर है। उस खबर से रेलेवेंट फिर ये है कि वो पब्लिक में कोई इवेंट है या कोई भी ख़बर है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए या किल करने के लिए उस पर पूरा न्यूज़ रूम काम कर रहा होता है। तो ये सीधा जो डिपार्टमेंट के न्यूज़ रूम के अंदर जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उसकी आगाही आपको दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
प्रोडक्शन पे भी बात करेंगे, प्लस ये है कि आगे की किसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ख़बर का जो कंटेंट है वो जनरेट कहाँ से होता है, ख़बर कहाँ से आती है, कौन कौन से ज़राए हैं जो ख़बर होते हैं जो ख़बर देते हैं न्यूज़ रूम को। और इसके अलावा हमने आगे इंशाल्लाह ये भी देखना है कि चैनल की अर्निंग कहाँ से होती है। तो ये सारा कुछ आप इंशाल्लाह इस चैनल पे देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं, और प्लस ये है कि आप इसके कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्यूरी है, कोई चीज़ ऐसी मिसिंग है जो आपको सवाल है, तो वो आप इसमें दें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उन सवालात का जवाब भी दूं। और प्लस मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की ट्रू अंडरस्टैंडिंग आ जाए और उसको आप प्रैक्टिकली अपने घर पे कर भी सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और SB वर्चुअल्स को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए।